अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज सुबह सुबह ही हमने नाश्ता कर लिया था और आज जो है वो घर के काम स्टार्ट मैं करने लगी थी, जो जबकि आपको पता है कि रोज़ मैं ही करती हूँ। और लेकिन जो है ना, आज सुबह सुबह अम्मी ने उठा दिया था, तो अम्मी ने कहा कि जल्दी जल्दी जो है वो घर के काम कर लो, तो फिर उसके बाद मैं आज आपको कुछ स्पेशल बना कर खिलाऊँगी। अब हमने अम्मी से बहुत ज़िद लगाई कि बताएं क्या खिलाना है, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, पहले घर के काम करो फिर बताऊंगी। तो जी, अब मुझे बड़ी थी जस्तजू कि अम्मी क्या बना रही हैं। खैर मैं तो जल्दी जल्दी घर के काम करने लग गई। यहाँ पर बेडशीट मैंने ठीक कर ली थी और ये चादर थी, ये जो है ये मैंने समेट के और ये मैंने सिरहानों के ऊपर रख दी। बेड मैंने ठीक कर लिया था। तो उसके बाद जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी। और जब अम्मी ने बताया ना कि कुछ स्पेशल बनाना है आज मैंने, तो मुझे बहुत टेंशन थी कि अम्मी क्या बना रही हैं। मुझे बहुत टेंशन होती है कि अब क्या बनने वाला है, लेकिन अम्मी ने कहा कि मैंने आपको अभी नहीं बताना, जब बनाऊंगी फिर पता चल जाएगा। खैर इसीलिए मैं तेज़ी तेज़ी से काम कर रही थी कि जल्दी जल्दी घर के काम हो जाएं, तो उसके बाद फिर जो अम्मी ने बनाना है वो अम्मी बनाएं और हम जल्दी जल्दी खाएँ। तो खैर बेड मैंने जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। तो अब ये कुरान पाक वाली टेबल थी, इसको मैंने साफ़ किया और इसके ऊपर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। और ये साइड टेबल थी। हर जगह इतनी मिट्टी होती है, आपको पता ही है, हमारा घर ओपन है, जिस वजह से हर जगह पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है। एक दिन सफाई ना करो तो ऐसे लगता है कि जैसे जो है ना कल आंधी आई थी और इस वजह से जो है ना इतनी धूल, इतनी मिट्टी जमे हर चीज़ पर जमा है। खैर साइड टेबल करने के बाद ये जो है गोरिल्ला ट्राईपॉड जो है इसको मैं साफ़ कर रही थी। और कंप्यूटर जो है उसकी बैक पे बहुत बड़ी विंडो है, जिस वजह से जो है ना वो सारी हर जगह जो है वो इतनी मिट्टी होती है। तो खैर कंप्यूटर ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैंने तो भाई को कहा है कि इसको समेट के रख देते हैं कहीं, क्योंकि हम इतना यूज़ तो करते नहीं हैं। भाई ने कहा अक्सर इस तरह होता है कि हमारे जो चीज़ है वो इस्तेमाल में नहीं होती, लेकिन जब हम उसको उठा के रख देते हैं, समेट देते हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो हमारी ठीक है। ये भाई ने इसके जो है ना डेक के नीचे पता नहीं कोई नंबर वगैरह रखे हुए थे, पर्चियाँ वगैरह, और मैंने नीचे ही कर दी उसके। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर साफ़ कर रही थी। ये वायर्स जो हैं उनके ऊपर भी इतनी मिट्टी जमा हो जाती है। तो अब ये कंप्यूटर टेबल आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं साफ़ कर रही हूँ वैसे वैसे जो है वो पता चल रहा है कि ये हिस्सा जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। ये माउस पैड मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया और फिर दोबारा से ये जगह साफ़ करने के बाद मैंने माउस पैड को उसकी जगह पे रखा और ये जो था माउस वो भी उसके ऊपर। तो अब बारी थी बस ये मॉनिटर और जो है कीबोर्ड की। ये मैं साफ़ कर रही थी यहाँ पर, लेकिन दिल ही दिल में मुझे था कि आज अम्मी क्या बनाने लगी हैं। अम्मी ने तो हमें बताया नहीं। अम्मी कहती पहले काम करोगे उसके बाद ही पता चलेगा, जब बनाऊंगी तभी बताना मैंने। तो खैर यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी कंप्यूटर। और ये टेबल सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि ये बिल्कुल विंडो के पास है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और पता है आपको कंप्यूटर की केबल्स वगैरह और जिस तरह जो है उसका स्ट्रक्चर है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना मिट्टी जमा होती है और उसको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ना मुश्किल होती है मेरे लिए। खैर अगर हर चीज़ को रोज़ जो है वो साफ़ कर लें तो फिर इतनी मिट्टी नहीं होती, लेकिन एक दिन भी पड़ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है। यहाँ पर कंप्यूटर हो गया साफ़ और मैंने कीबोर्ड जो है वो भी मॉनिटर के पास रख दिया टेबल पर। तो अब मैंने कमरे की डस्टिंग कर ली थी, तो अब बारी थी झाड़ू की और मैं यहाँ से लगा रही थी झाड़ू। आप लोग भी कहते होंगे कि ये साफ़ कारपेट पे पता नहीं क्यों झाड़ू लगाती रहती है लेकिन हमारा जो कारपेट है वो देखने में साफ़ होता है लेकिन इतना साफ़ नहीं होता। तो सफाई तो ज़रूरी करनी चाहिए, चाहे कोई चीज़ जो है वो साफ़ है या नहीं है। तो यहाँ से मैं लगा रही थी झाड़ू, बस थोड़ी थोड़ी लगानी पड़ रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट साफ़ ही था। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने ये जो मैट्रेस थे, गद्दे वगैरह, ये मैंने नीचे रखे और अब इनको मैं ठीक कर रही थी।
चलें जी, इनको मैंने रख दिया था इनकी जगह पे। और अब बारी थी ये फ़र्श की। बस फ़र्श रहता था और कमरा हो जाना था चकाचक साफ़। आप लोग जो है मेरे चकाचक से बहुत हंसते होंगे। ये वर्ड बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, चकाचक। तो खैर बस ये झाड़ू रहती थी और कमरा जो है वो अच्छे तरीके से भी साफ़ हो जाना था। आज तो कुछ ज़्यादा ही फर्श पर जो है ना मिट्टी थी, तो ऐसे जैसे जमी हुई होती है इस तरह करके। तो खैर मैं झाड़ू लगा रही थी। अंदर से कमरा तो मैंने साफ़ कर लिया था, तो अब बारी थी बाहर से सफाई करने की। तो मेरी आदत है, मैं पहले जो है अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर थोड़े से पानी से ही ना बाहर से फ़र्श धो के और जो है वो कमरा ये फ़र्श जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। पहले मैं इस तरह करती थी कि धूल वगैरह और कचरा वगैरह होता था तो बहुत मुश्किल होती थी। खैर झाड़ू मैंने लगा ली थी, तो अब बारी थी बाहर से डस्टिंग करने की। तो अब ये ओवन वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। ओवन को अच्छे तरीके से साफ़ जो है करने के बाद फिर मैंने ये टेबल साफ़ करनी थी। ये ब्लू बॉक्स जो है ये हमारा ऐसे ही लगा ले फर्स्ट एड बॉक्स है, तो अब मैं ये साफ़ कर रही थी। इसके अंदर हमने मेडिसिन वगैरह रखी हुई हैं। जब भी किसी को दर्द होता है सर में, पेट में या कुछ भी, तो फिर हम इधर से ही निकालते हैं चीज़ें। खैर ये हमने रख दिया। या यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी थी वो भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ की। ये साफ़ करने के बाद मैंने ये कबर्ड को अच्छे तरीके से साफ़ किया। और ये कबर्ड साफ़ करने के बाद जो है मैंने इधर से कबर्ड जो है नीचे से वो भी साफ़ कर ली। और अब मैं कर रही थी कूलर को साफ़। कूलर के ऊपर से मैंने सारी चीज़ें जो है वो साफ़ कर ली थी। अब मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो कपड़ा फेर के उसको साफ़ कर रही थी। तो कूलर और ओवन तो अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था और कबर्ड वगैरह भी। तो अब बस इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करना था, क्योंकि चादर ठीक थी। तो मैंने कहा अब मैं इसको उठा के क्या ही साफ़ करूं। तो फिर यहाँ पर एक दुपट्टा पड़ा हुआ था मैं उसके ज़रिए जो है वो छांटे मार कर ऊपर से ये धूल वगैरह और उसको साफ़ कर रही थी। फिर मैंने सिरहाना जो है वो झाड़ के वो मैंने उसके ऊपर रख दिया। तो जी चारपाई भी मैंने ठीक कर ली थी। तो अब बारी थी हमारी बस ये 2 सीटर की। इसको साफ़ करने के बाद मेरा एक ही काम रह जाना था और वो था फ़र्श। तो अब बस मेरा फ़र्श रहता था और उसके बाद अम्मी ने जो पकाना है वो मैंने अम्मी से पूछना है कि आपने क्या पकाना है। तो यहाँ पर मैं फ़र्श कर रही थी साफ़, क्योंकि आपको पता है पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था तो फ़र्श साफ़ ही था। बस थोड़े से पानी से जो है वो अभी फ़र्श जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। मैं तो इसी तरह ही झाड़ू लगाती हूँ। पहले मैं लगाती थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कचरा होता था और मिट्टी भी, तो वो मुझसे सही नहीं सफाई होती थी। तो मैं एक दफ़ा पहले लगा लेती हूँ झाड़ू, तो फिर बाद में जो है ये ऐसे पानी से फ़र्श साफ़ करना वो बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने टेबल को किया साइड पे। तो अब ये अच्छे तरीके से मैं फ़र्श को साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर हो चुकी थी सफाई मुकम्मल। तो अब अम्मी बना रही थी हमारे लिए क्लब सैंडविचेस। तो यहाँ पर अम्मी ने मुझे बता ही दिया कि आज मैं आप लोगों के लिए क्लब सैंडविचेस बना रही हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने ये चिकन जो है वो पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था। इसको छोटी छोटी जो है ना वो ऐसे बोटियां सी अम्मी ने बना ली थी पहले ही। चिकन के रेशे रेशे कर लिए थे। उसके बाद अम्मी ने इसमें डाली दही। दही डालने के बाद इसके अंदर अम्मी ने डाली, इसके बाद अम्मी ने डाला गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट के बाद अम्मी ने डाली ये काली मिर्चें हैं, हल्दी, लाल मिर्च, चाट मसाला और ये फूड कलर।
और उसके बाद अम्मी ने डाल दिया घी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जी हमारा गैस चला गया था। अब पाकिस्तान में गैस की बहुत किल्लत है, उनकी टाइमिंग्स हैं, तो गैस चला गया था। हमने खाना वगैरह खा लिया था, लेकिन अब हम क्लब सैंडविचेस बना रहे थे। तो ये अम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं लकड़ियों पे जो है ना वो आपको बना के वो खिलाऊँगी। तो यहाँ पर अब जो चिकन का मसाला था वो अम्मी अच्छे तरीके से उसको ये मिक्स कर रही थी, जो भी मसाले डाले हुए थे। थोड़ा स्पाइसी सा करके बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही अच्छी बनी थी और यकीन माने अगर आप बनाएंगे घर पे तो आपको ये जो बाहर से बेकरीज़ वगैरह पे जो मिलती हैं ना आपको, उससे भी काफ़ी कई गुना ज़्यादा जो है वो ये अच्छे बने थे, तो आप वो भी भूल जाएंगे। तो खैर यहाँ पर बस मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका था। मुझे तो जैसे ही अम्मी ने बताया कि क्लब सैंडविच बना रही हूँ, मुझे तो इतनी खुशी हुई। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आज कुछ है वो घर पे भी खाने को मिलेगा। पहले भी मिलता है लेकिन आज कुछ स्पेशल है। तो खैर मसाला बना लिया था, तो अब शाम को जो है वो हमें तो थोड़ा जो है ना वो काम था, हमने वो किया। उसके बाद जो है अम्मी ने कहा चलो शाम को आपको बना दूँगी। तो ये बॉइल्ड जो थे आलू उबले हुए वो उनको मसल लिया था, और उसके बाद ये जो है बाद में जो मैंने डाले हैं वो अंडे मायोनीज़ और काली मिर्च, इनको अच्छे तरीके से वो अम्मी मिक्स कर रही थी यहाँ पे। तो ये दूसरा मिक्सचर हो गया। पहले हमने चिकन का पेस्ट बनाया है, अब ये जो है आलू मायोनीज़ अंडे और काली मिर्च का ये पेस्ट अच्छे तरीके से ये मिक्स कर लिया हमने, इसको साइड पे कर दिया। अब उसकी बारी थी दही। तो ये थोड़ी सी दही जो है वो अम्मी बना रही थी, जो है ना गाढ़ा दही लेकर उसके अंदर ग्रीन चिली और थोड़ा सा नमक, तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चलें जी, ये मिक्स करने के बाद फिर हमने ली ब्रेड। अब ब्रेड को अम्मी साइड से जो उसके किनारे होते हैं वो कट कर रही थी। तो ये जी ब्रेड के चारों किनारे जो है वो कट अम्मी ने कर लिए और इसको रख दिए साइड पे। तो अब ब्रेड के ऊपर जो है अम्मी लगा रही थी मायोनीज़, बिल्कुल सादे सी। तो ये जो ब्रेड अम्मी ने कट की थी इसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज़ डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है वो लगाएंगे ब्रेड के ऊपर। तो ये लगाने के बाद उसके बाद अम्मी वो जो हमने चिकन का पेस्ट बनाया था मिक्सचर, तो ये अच्छे तरीके से उसके ऊपर वो लगाएंगे। फिर एक और जो ब्रेड है वो इसके ऊपर रखेंगे, और अब ये जो केचप है कोई भी जो आप खाते हैं वो आप इसके ऊपर लगाएं और अच्छे तरीके से इसको फैलाएं ब्रेड के ऊपर। आप यकीन माने ये इतने अच्छे बन रहे थे ना कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैंने अम्मी को कहा अम्मी जल्दी जल्दी बनाएं और जल्दी जल्दी खिलाएं। और यकीन माने खाने के बाद अभी तक जो है वो इसका जो टेस्ट है वो मुंह में है। इतने पसंद आए थे सबको और सब ने बहुत तारीफ़ की थी। बने भी ये सिंपल थे, और कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो भी हमने कट की हुई थी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर। तो पहले अम्मी ने फूल गोभी जो है वो फैलाई, उसके बाद ये टमाटर और खीरे से ये हो रही थी सजावट, और ये एक शिमला मिर्च का पीस ये भी अम्मी ने रखा। तो अब 2 लेयर्स हो गई थी। अब ये तीसरी जो है ब्रेड का एक पीस और हमने रख दिया, 3 हो गई। तो इसके ऊपर जो है अब ये ग्रीन चिली जो है, ग्रीन चिली सॉस ये अम्मी ने लगा दी। अब इसको भी अम्मी अच्छे तरीके से फैला रही थी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी अम्मी भी आपको इस तरह के खाने बना कर देती हैं कि ये सिर्फ हम ही लगी हैं कि हमारी अम्मी इस तरह हैं।
हमारी अम्मी है, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। अम्मी को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता, अम्मी खुद ही कहती हैं आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाएंगे। अम्मी भी खुश, हम भी। अब तीसरी लेयर पे ये ग्रीन चिली सॉस के बाद जो है अंडे, आलू और मायनीज़ और ब्लैक पेपर का जो पेस्ट था वो अब हम इसके ऊपर मिक्सचर जो है वो हम लगाएंगे। फिर फोर्थ वन पे जो हमने दही का वो जो थोड़ा सा पेस्ट बनाया था वो हम लगाएंगे अच्छे तरीके से। तो वो लगाने के बाद इसके ऊपर हम देंगे। तो यहाँ पर हमने ये क्लब सैंडविच अच्छे तरीके से बना लिया था। तो अब अम्मी यहाँ पर कट कर रही थी। तो ये कट करने के बाद ही मैंने अम्मी को फौरी बोला कि एक पिक्चर बनवाएं और हम ये खाना स्टार्ट करें क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा था। आई होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।